हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 6 हिंदी चैप्टर 3 जिसका नाम है पहली बूंद, आज मैं इस चैप्टर का व्याख्या करने वाला हूँ। आइए इसको समझते हैं। इस चैप्टर को समझने से पहले हमको पता चलना चाहिए कि पहली बूंद पाठ जो ये क्या है। पहली बूंद पाठ क्या है? कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बूंद पाठ क्या है। कविता है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है, जीवनी है, क्या है? याद रखिएगा कि पहली बूंद पाठ क्या है? कविता है। ये पाठ क्या है? कविता। उसके बाद और दूसरा चीज पूछा जाता है कि पहली बूंद पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, यानी पहली बूंद पाठ कविता के लेखक कौन है? इसके लेखक जो है वो है ना गोपाल कृष्ण कौल। लेखक क्या नाम है इसका? गोपाल कृष्ण कौल। ये सब जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछा जाता है कि पहली बूंद पाठ की कौन सी विद्या है। ठीक है, पहली बूंद पाठ की कौन सी विद्या है? तुम्हारा टिक किस पे करना है? कविता पर। दूसरा पूछ सकता है कि पहली बूंद पाठ के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण कौल। ठीक है ना। उसके बाद जो है गोपाल कृष्ण कौल के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में दिया। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल ने बच्चों के लिए देश प्रेमी, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी है। ये जो है एक दो कविताएं नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी कविता लिखी है। और ये कविता किसके लिए लिखते हैं? बच्चों के लिए लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं? खास करके बच्चों के लिए कविता लिखते हैं। ठीक है ना। और इसका कविता जो अक्सर जो है बच्चों के लिए होता है, जिसमें क्या होता है? देश प्रेम भी होता है। मतलब बच्चे अपने देश से कैसे प्रेम करें, अपने देश से कैसे प्रेम करें, भारत से कैसे क्या करें, प्रेम करें। तो प्रेम के प्रति भी कविता इसका होता है। प्रकृति के बारे में होता है। प्रकृति का मतलब क्या हुआ? तो प्रकृति का मतलब है ना हमारे आसपास का वातावरण। प्रकृति मतलब क्या? आसपास का वातावरण। ये क्या किया? बहुत सी कविता लिखी जिसमें देश प्रेम हो और प्रकृति के बारे में दिया गया। जैसे पेड़ पौधों के बारे में, जमीन के बारे में, पानी के बारे में, हरियाली के बारे में, जीव जंतुओं से जुड़ा हुआ ये बहुत सारा क्या किया। जैसे मनोरमा सब कविता लिखे हैं जो बच्चों को पढ़ने में बहुत ही क्या लगता है? अच्छा लगता है। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वे कहते हैं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ठीक है ना। एक कविता इसका है हम कुछ सीखें, हम कुछ सीखें। किसका कविता? इसी का, गोपाल कृष्ण कौल का एक कविता है जिसका नाम हम कुछ सीखें। उसमें ये बताया है ये हमारा देश जो है हमें सब कुछ देता है। हमारा देश क्या करता है? हमें सब कुछ देता है। तो हमारा फर्ज बनता है हम भी उसे कुछ दें, हम भी उसे क्या करें? कुछ दें। ठीक ना। उसके बाद जो है इसका जन्म जो हुआ था, इसका जन्म कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना। गोपाल कृष्ण कौल का जन्म कब हुआ था? 1923 ईस्वी में हुआ था। और इसका मृत्यु हुआ है 2007 ईस्वी में, यानी हाल फिलहाल में इसका मौत हुआ है। ठीक ना। गोपाल कृष्ण कौल का जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था और इसका मृत्यु कब हुआ है? 2007 ईस्वी में। लेखक के बारे में जान लिए बहुत। अब हम लोग जानेंगे कविता के बारे में। कविता क्या नाम है? पहली बूंद। इसके बारे में जानते हैं। अब समझते हैं अब इसके बारे में दिया है। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। इसका मतलब हुआ, ठीक ना, जब वर्षा की पहली बूंदे जो है धरा पर आई। धरा मतलब क्या होता है? धरती। धरा मतलब धरती। जब वर्षा की पहली बूंद धरती पर आई तो क्या बोला गया कि जब जो है वर्षा की पहली बूंद जब हमारी धरती पर आई, पहले दिन जब वर्षा की पहली बूंद ना, वह पावस का प्रथम दिन, जब पावस का मतलब पवित्र, पावस मतलब पवित्र, कि वह दिन बहुत ही पवित्र था। वह दिन बहुत ही पवित्र था जब वर्षा की पहली बूंद धरती पर आई थी। ठीक है ना। वह दिन बहुत ही क्या था? पवित्र था जब वर्षा की पहली बूंद कहाँ आई थी? धरती पर आई थी। और जैसे धरती पर आई अंकुर फूट पड़ा। अंकुर का मतलब क्या था? अनाज, बीज होता है ना। अंकुर का मतलब अनाज या बीज। जो कोई भी जो फसल लगाते हैं, फसल का कुछ ऐसे फसल है जिसका डायरेक्ट हम लोग पौधा लगाते हैं ना। क्या करते हैं? पौधा लगाते हैं। और कुछ ऐसे फसल है जिसका पौधा नहीं बल्कि अंकुर यानी बीज लगाया जाता है। क्या लगाते हैं? बीज। बीज को ही क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं। ठीक है ना। वो अंकुर फूट पड़ा क्योंकि कोई भी बीज लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? पानी देते हैं ना। क्या देते हैं? पानी। कि बीज को जो है पनपने के लिए, पौधा बनने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का रोशनी चाहिए, हवा चाहिए और पानी चाहिए। तीनों चीज चाहिए।
सूर्य की रोशनी मिल जाता है उसको सूरज से। हवा तो हर जगह है, पानी कहाँ से मिलेगा? तो वर्षा, जब वर्षा जैसे पड़ के उसे पानी देता है, ठीक ना, वो अंकुरित क्या होता है, वो अंकुर फूट पड़ता है। क्या पड़ता है? फूट पड़ता है। उससे क्या निकल जाता है? पौधा निकल आता है। क्या निकलता है? पौधा। धरती की सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। मतलब वहाँ की धरती में पूरा हर जगह क्या था? सुखाड़ था, हाहाकार मचा था। लोग त्राही माम कर रहे थे, हे भगवान पानी पड़े, हे भगवान पानी पड़े, वर्षा हो। ऐसे लोग क्या कर रहे थे? पूरा हल्ला कर रहे थे, त्राही माम कर रहे थे। जब वर्षा की पहली बूंद आई तो एक अमृत सी आई। कैसे आई? अमृत से। लोगों में समझो कि जान आ गया, ठीक ना, सांस आ गया, कि जीवन आ गया, कि अब वर्षा आ गई, अब यहाँ पे कोई सुखाड़ नहीं होगा, ठीक ना। कि कुछ इलाका देखो ऐसा है जहाँ क्या बाढ़ आता है। बाढ़ मतलब क्या होता है? पानी, इतना पानी आता है, इतना पानी आता है, उसका घर, ऑफिस, ठीक ना, टोटल चीज क्या होता है? डूब जाता है। क्या होता है? डूब जाता है। कुछ ऐसा इलाका में सुखाड़ आता है। क्या आता है? सुखाड़ मतलब जहाँ पानी पड़ता ही नहीं है। धरती पर फटने लगता है। धरती पर पूरा गर्म होकर इतना दीप का आग हो जाता है, और आग होकर धरती में पूरा दरार आ जाता है। धरती क्या होता है? दो भाग में फटने लगता है। धरती पर फट के अलग होने लगता है। किससे? गर्मी से। किससे? गर्मी से, पानी नहीं पड़ने के कारण। उसके बाद जो है वहाँ के किसान के फसल क्या होते हैं? धूप में जल जाते हैं। लोग पूरा प्यास से मरने लगते हैं। पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? पानी की कमी से सूखने लगते हैं। धरती में दरारें आने लगती है, ठीक ना। उसके बाद पानी नहीं पड़ने से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा क्या समस्या, तकलीफ होता है, ठीक ना। ऐसे जब सूखे अधरों पर, मतलब कि धरती पर जब क्या हुआ कि एक बूंद आई। किसकी बूंद आई? तो वर्षा की बूंद आई। वर्षा की बूंद आई तो वो समझो एक अमृत लेकर आई। क्या लेकर आई? अमृत लेकर आई। लोगों में खुशी का वो लहर आया जो देखने लायक था। हरी दूब पुलकी मुस्काई। दूब का मतलब घास होता है। जो घास नीचे सूख गए थे, जो घास नीचे जल गए थे, उसमें खुशी आया, उमंग आया। वो भी क्या करे? मुस्कुराने लगे कि अब हम भी हरे भरे होंगे। क्या होंगे? हरे भरे होंगे, क्योंकि उस पर भी वर्षा की बूंद पड़ चुकी थी, ठीक ना। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में भी क्या होने लगा? सागर की लहर दौड़ने लगी। सागर की लहर दौड़ने लगी, ठीक ना। आसमान में पूरा बादल छा गए, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, हर जगह बिजली तड़कने लगे। बिजली क्या होने लगे? तड़कने लगे, ठीक ना। आसमान में पूरा बादल हर जगह तैरने लगे और बिजली भी क्या होने लगे? तड़कने लगे। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद जो है बादल इस प्रकार गरजने लगे जैसे लगा कोई बाजा बजाकर हमें जगा रहे हैं। बाजा बजाकर हमें क्या कर रहे हैं? जगा रहे। वर्षा के मौसम में सब होता है ना, पूरा आकाश बादल से छा जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? बिजली तड़कने लगती है, बादल का जोर जैसे गरजने का आवाज आता है ना, इस प्रकार बादल गरजा जैसे वो हमको क्या कर रहे हैं? जगा रहे हैं। बादल धरती की तरह आई, पहली बूंद जब धरा पर आई। हल्ला मत करो। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। मतलब जो अंबर मतलब क्या था? आकाश। जो अंबर नीला नीला सा था। कैसा था? नीला नीला सा था। अब जो है वर्षा के मौसम आ जाने से वो अंबर कैसा दिखने लगा? काला काला दिखने लगा। कैसा दिखने लगा? काला काला। अंबर मतलब क्या होता है? आकाश यानी आसमान। आसमान देखो नॉर्मल दिन कैसा दिखता है? नीला दिखता है ना। और जब वर्षा का मौसम होता है आसमान कैसा दिखने लगता है? काला दिखने लगता है। जैसे अभी ही देख लो, वर्षा का मौसम है ना, एक ऊपर झांक के देख लो, आसमान कैसा दिख रहा है? काला दिख रहा है। काली पुतली से जल रहा, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई। करुणा मतलब हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, कि वो काले काले बादल क्या हुए? अपना अश्रु बहाकर मतलब अपना वर्षा बहाकर धरती की प्यास को बुझा दी। मैं धरती के सुखाड़ को, सूखेपन को दूर कर दी। लोगों के त्राही माम को वो क्या अपने अंदर हर ली और उसके प्यास को बुझा दी। 750 हो गया, ठीक ना। धरती की चीर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती सस्य श्यामल, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। कभी यहाँ क्या करते थे? कहते धरती को बूढ़ी बोले, ठीक ना, जो बूढ़ी धरती आस खो चुकी थी, अब हमारे अंदर हरियाली छाएगी, ठीक ना। वर्षा की बूंद आकर ऐसे धरती पर क्या की? हरियाली ला दी। इस प्रकार ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।